हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ उस मूवी का नाम है सनम तेरी कसम, जिसकी IMDb रेटिंग की बात करूँ तो 7.7 है आउट ऑफ 10, जो कि काफ़ी अच्छी है। आई होप आप लोगों को भी अच्छी लगे। तो चलें देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है सरू से, जिसको आज लड़के वाले देखने आ रहे होते हैं। सरू के पापा बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं, बहुत। उनके घर में उन्हीं की चलती है, एक बार जो कह देते हैं वही होता है। पर लड़के वाले सरू के पापा को कॉल करके कहते हैं वो लोग नहीं आ रहे हैं और रिश्ता कैंसिल हो जाती है। पर इस बात पर सरू से कहीं ज़्यादा उसकी छोटी बहन कावेरी उदास हो जाती है, क्योंकि बड़ी दीदी के होते छोटी की तो शादी नहीं कर सकते ना। कावेरी अपने लिए लड़का देख ली होती है, संजय। पर जब तक दीदी की शादी नहीं हो जाती, कावेरी की नहीं हो सकती। कावेरी अपने दीदी को भला बुरा कहने लगती है, कहती है तुम खुद अपने लिए लड़का क्यों नहीं ढूंढ लेती। सरू कहती है ढूंढने और पाने में बहुत फर्क होता है कावेरी। ऐसा नहीं है कि मुझे किसी पे क्रश नहीं होता, लेकिन अगर सामने वाला रेसिप्रोकेट ही नहीं करेगा तो मैं क्या कर सकती हूँ। फैमिली पे ही तो डिपेंड करूँगी कि कोई अच्छा सा लड़का देखकर सेटल करवा दें। सरू के ही कॉलोनी में इंदर भी रहता है। उसकी हरकतों से कॉलोनी वाले बहुत परेशान रहते हैं, क्योंकि वो कॉलोनी में कहीं भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शुरू हो जाता है। इंदर 8 साल जेल में भी रहा होता है और उस पर कई केस भी चल रहे होते हैं। सरू लाइब्रेरी में काम करती है और वहीं अभिमन्यु नाम के लड़के को पसंद करती है। ये बात अभिमन्यु भी जानता है, पर वो बहन जी टाइप की लड़की को पसंद नहीं करता। अभिमन्यु सरू के पीठ पीछे अपने दोस्तों के साथ उसकी बहुत बेइज्जती करता है। पर एक दिन ये बात सरू को पता चल जाती है और वो रोने लगती है। तभी उसकी मुलाकात इंदर से होती है। इंदर का क्रिमिनल रिकॉर्ड भले ही रहता है, पर वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। वो सरू से कहता है जब कोई इंसान 8 साल जेल में रहकर आया हो तो उसे क्या पढ़ना चाहिए, आप बता सकती हैं क्या। तब सरू उसे द एचर इन द रे पढ़ने को कहती है। इधर सरू की बहन कावेरी संजय के साथ मिलकर सरू के लिए एक और लड़का पसंद किए होते हैं, पर वो लड़का भी सरू को रिजेक्ट कर देता है। अब संजय भी कावेरी को कह देता है अगर 2 महीने में तुम शादी नहीं करोगी तो मैं किसी और से कर लूँगा। कावेरी अब अपने दीदी के ऊपर चिल्लाने लगती है, अगर तुम 2 महीने में शादी नहीं करोगी तो मैं संजय के साथ भाग जाऊंगी। सरू कावेरी को समझाने लगती है, कहती है तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, तुम्हारे ऐसा करने से पापा की बहुत बदनामी होगी। तुम टेंशन मत लो कावेरी, 2 महीने में सब कुछ ठीक हो जाएगा। और रात में अपनी पड़ोसी इंदर के घर चली जाती है, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड रूबी एक मेकओवर आर्टिस्ट होती है, तो इंदर उसे अपॉइंटमेंट दिला दे करके। रात में इसलिए गई होती है ताकि उसके पड़ोसी इंदर के घर जाते उसे देख ना लें। पर उसी वक्त रूबी वहां आ जाती है और उन दोनों को साथ में देखकर भड़क जाती है और बियर बॉटल फेंककर इंदर को मारती है, जिससे इंदर का ब्लड आने लगता है। सरू ये देखकर डर जाती है, कहती है ये जो कुछ भी हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है, मुझे इस वक्त यहाँ नहीं आना चाहिए था। और इंदर को लेकर हॉस्पिटल जाने लगती है। लेकिन जब सरू इंदर को लेकर हॉस्पिटल जाती रहती है तो कॉलोनी वाले सरू को इंदर के साथ देख लेते हैं और उसके पापा को कॉल करके बता देते हैं। सरू इंदर को लेकर वापस हॉस्पिटल से घर आती है। तभी सरू के पापा और कुछ कॉलोनी के लोग इंदर के घर आते हैं। उन दोनों को साथ में देखकर पापा बहुत गुस्सा होते हैं। सरू समझाने की कोशिश करती है, बट पापा कहते हैं आंखों से देखा वो कम नहीं था क्या, बेटा कुछ काम माफी के लायक नहीं होते, आज से तू हम लोगों के लिए मर गई। सरू को अब कुछ समझ में नहीं आते रहता कि वो क्या करे, कहाँ जाए, क्योंकि उसके पास अब रहने के लिए कोई जगह नहीं होती। उसको किराए पर भी घर नहीं मिलते रहता। वो एक जगह बैठकर रोने लगती है। तभी इंदर उसके पास आता है और घर की चाबी देता है। सरू इंदर के साथ
उस घर में चली जाती है। अगले दिन वो दोनों जब सामान लेने गए होते हैं, तभी रास्ते में सरू को किसी का पर्स मिलता है। वो इसके बारे में इंदर को बताती है। इंदर पर्स देखता है, कहता है छोड़ो जाने दो, किसी का होगा। पर सरू उनको पर्स वापस करके आ जाती है जिनका ये पर्स होता है। लेकिन सरू के ऐसे करने पर इंदर गुस्सा हो जाता है और सरू को धक्का देकर वहां से चला जाता है। सरू को इंदर का ऐसा बिहेवियर अच्छा नहीं लगता। वो अब उस घर में वापस नहीं जाती जिसे इंदर ने दिया था। वो काफी रात तक वहीं बैठकर रोती रहती है। इंदर को जब पता चलता है कि सरू अभी तक घर नहीं आई, तो वो उसको इधर उधर ढूंढने लगता है, पर उसको कहीं भी नहीं मिलता। फिर वो उसी जगह पे जाता है जहां उन दोनों की लड़ाई हुई थी। सरू अभी भी वहीं बैठकर रोती ही रहती है। इंदर अपनी गलती के लिए माफी मांगता है, कहता है वो मेरे पापा का पर्स था, मैं उनसे नफरत करता हूँ। तुम्हें उनके पास जाते देखा तो मेरे को अच्छा नहीं लगा। अब दोनों घर आ जाते हैं। इंदर सरू से कहता है कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं है क्या कि तुम्हारे पापा तुमको गले से लगा लें। एक इम्पॉसिबल चांस है। अगर कोई आईआईटी या आईआईएम वाला ब्राह्मण शास्त्री लड़का मेरे से शादी कर ले, फिर शायद गले से लगा लेंगे। पर सरू जैसी बहन जी टाइप लड़की से कौन आईआईटी या आईआईएम वाला शादी करेगा। इंदर अब सरू को लेके अपने दोस्त के पार्लर में जाता है, जहां मेकअप के बाद सरू ऐसे दिखने लगती है। मतलब अब तो आईआईटी या आईआईएम वाला ब्राह्मण शास्त्री लड़का मिल ही जाएगा। सरू इतनी खुश हो जाती है कि इस खुशी की बात बताने के लिए अपने घर तक पहुंच जाती है, जहां उसके घर वाले सरू का पिंडदान करते रहते हैं। ये सब देखकर सरू शौक हो जाती है और अपने घर के चौखट से ही लौट जाती है। सरू के पापा सरू से इतना नाराज हैं कि वो जिंदा है पर उनके लिए मर गई। पर सरू अभी भी मरने का नहीं सोचती। अगले दिन वो फिर से अपने लाइब्रेरी के कामों में लग जाती है। पर अब सरू इतनी खूबसूरत लगती है कि सभी लोग उसको देखने लग जाते हैं। यहाँ तक कि अभिमन्यु जो उसको रिजेक्ट कर दिया था, वो भी उसको पसंद करने लग जाता है, शादी भी करना चाहता है। चाहती तो सरू भी है, पर वो अपनी जिंदगी का फैसला अकेले नहीं लेती, बिना इंदर से पूछे। इंदर कहता है तुम क्या चाहती हो? मुझे अभिमन्यु पसंद है, वो मेरा क्रश है, शादी करना चाहती हूँ। हाँ तो फिर ठीक है। और शादी के लिए कोर्ट पहुंच जाते हैं। सरू और इंदर शाम तक इंतजार करते हैं, पर अभिमन्यु नहीं आता। एक्चुअली अभिमन्यु के घर वाले ये कहकर शादी नहीं करते कि जिस लड़की का पिंडदान हो गया हो, वो लड़की हमारे घर की बहू नहीं बन सकती। सरू अभिमन्यु के ऊपर चिल्लाने लगती है और इंदर से अभिमन्यु को मारने के लिए कहती है, पर इंदर ऐसा कुछ भी नहीं करता। वो सरू को लेकर रूम आ जाता है। इंदर ना चाहते हुए भी सरू के साथ सोता है, क्योंकि ऐसा सरू चाहती है। सुबह जब इंदर की नींद खुलती है तो देखता है सरू अभिमन्यु के साथ बात करती रहती है और उसी के साथ चली जाती है। इंदर सरू को अभिमन्यु के साथ देखकर उसको बहुत बुरा लगता है, पर ये एसएमएस देखकर और ज्यादा। समझ में नहीं आता सॉरी बोलूं या थैंक्स बोलूं या गुड बाय, और चली जाती है। तभी सरू की माँ इंदर के घर आती हैं और कावेरी का शादी कार्ड देती हैं। कहती हैं सरू तो मेरा फोन नहीं उठाती, क्या तुम ये कार्ड उस तक पहुंचा दोगे? इंदर कहता है अब दोनों हम साथ में नहीं रहते, फिर भी मैं ये कार्ड उस तक पहुंचा दूंगा। इंदर सुबह जब लाइब्रेरी जाता है तो उसे पता चलता है सरू 2 दिन से लाइब्रेरी ही नहीं आई। वो अब अभिमन्यु के पास जाता है। अभिमन्यु भी कहता है
मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं। उस दिन होटल से आने के बाद सरू से मेरी बात नहीं हुई। इंदर अब परेशान हो जाता है। वो सरू को इधर उधर ढूंढने लगता है और आखिरकार ढूंढ ही लेता है। वो एक पहाड़ी पर जंगल में अकेली बैठकर रोती रहती है। एक्चुअली सरू को उस रात के बाद ऐसा लगता था कि मैंने इंदर के साथ ऐसा करके बहुत बड़ी गलती कर दी। वो इंदर से नजरें भी नहीं मिला पा रही होती है। जब उसको ये पता चलता है कि इंदर भी उससे प्यार करता है तो वो इंदर के गले लगकर रोने लगती है और बेहोश हो जाती है। जब उसको हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं तो डॉक्टर बताते हैं सरू को मेनिनगियोमा नाम की बीमारी है। मैंने ये बात उसके पियोंसे अभिमन्यु को भी बताई थी, फिर भी इसे पहाड़ी वाले इलाके में क्यों जाने दिया। इंदर को लगता है अभिमन्यु सरू की बीमारी की वजह से उससे शादी नहीं करी और उसको मारने लगता है। अभिमन्यु कहता है मुझे उसकी बीमारी के बारे में शादी टूटने के बाद पता चला। अगर पहले पता चला होता तो मैं उसे हर्ट नहीं करता। मैंने उससे सेकंड चांस भी मांगा पर वो मना कर दी। कहीं तुम सच में मेरे से प्यार करते हो तो इस बीमारी के बारे में किसी को कुछ मत बताना। इंदर सरू को ऐसी हालत में देख नहीं सकता। वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है और सरू के घर जाकर उसके पापा से कहता है आप सरू की तस्वीर पर ये हार लगाना बंद कर दें। पर सरू के पापा इंदर के इस बदतमीजी के लिए पुलिस में कंप्लेन कर देते हैं और पुलिस वाले इंदर को पकड़ लेते हैं। इंदर बार बार पुलिस वालों से कहता रहा कि उसे एक कॉल करना है पर पुलिस वाले उसे नहीं करने देते। इंदर का पुलिस वालों के साथ लड़ाई हो जाती है और वहां से भाग जाता है। इधर सरू भी तब तक ठीक हो गई होती है और लाइब्रेरी आ गई होती है और वही बुक पढ़ती रहती है जिसे इंदर को पढ़ने के लिए सजेस्ट किया था। जहां इंदर उसी बुक में सरू को कॉफी के लिए पूछा होता है तो किसी बुक में सरू से जुड़ी यादें। हर वो बुक जिसे सरू से इशू करवाया होता है, हर उस बुक में अपने प्यार का हिस्सा बांटा होता है पर सरू कभी देख नहीं पाई होती। आज देखती है तो उसे पता चलता है कि कोई है जो उसे दीवानों की तरह प्यार करता है। इंदर पुलिस से भागते भागते सीधा सरू के पास आता है और सरू उसे गले से लगा लेती है। सरू पुलिस से रिक्वेस्ट करने लगती है कि वो उसे छोड़ दें और जोर से अपने बाहों में भरकर रोने लगती है। पुलिस को भी सरू पर दया आ जाती है और इंदर को छोड़ देते हैं। अब दोनों घर आ जाते हैं जहां सरू कहती है जब मैं चली जाऊंगी तो मेरे फोटो पे कभी हार मत लगाना। मुझे एक सुंदर से पेड़ के नीचे 2 गज जमीन में बसा देना। जब कोई मेरा अपना मुझसे मिलने आएगा तो मैं उस पर फूल बनकर बरसूंगी और सो जाती है। इंदर भी सरू की ऐसी हालत देखकर रोने लगता है और दोबारा उसके पापा के घर जाकर फोटो से हार निकाल देता है। कहता है सरू जब ये हार तस्वीर पर देखती है तो उसे दुख होता है, रोती है वो, और उसके आंसू रोकने के लिए मैं मर सकता हूँ और मार भी सकता हूँ। सरू के माँ की भी आंखों में आंसू आ जाती है। वो कहती है बेटा आज के बाद कभी भी सरू की तस्वीर पर हार नहीं लगेगी। सरू और इंदर शादी करना चाहते हैं पर सरू चाहती है कि उसकी शादी में उसके पापा मम्मी भी आएं। इंदर उन दोनों को भी इनवाइट करता है लेकिन पापा सरू को इंदर से शादी करने के लिए मना कर देते हैं। सरू खुशी खुशी मान जाती है क्योंकि वो अपने पापा से बहुत प्यार करती है। पापा सरू का प्यार देखकर कहते हैं बेटा मैं गलत था, इससे अच्छा लड़का तुम्हारे लिए कोई हो ही नहीं सकता। और दोनों की शादी हो जाती है और एक बार फिर सरू बेहोश हो जाती है। जब सरू के पापा को उसकी बीमारी के बारे में पता चलता है तो वो बहुत पछताते हैं
रोने भी लगते हैं। कहते हैं सब मेरी वजह से ही हुआ है। सरू के पास बहुत कम वक्त होती है। वो अपनी आखिरी इच्छा के तौर पर इंदर से कहती है वो अपने पापा को माफ़ कर दे और इंदर वैसा ही करता है। वो कहती है आज मैं मर रही हूँ पर मुझे खुशी है कि मेरे मरते वक्त मेरे पापा मेरे साथ हैं। मैं हमेशा आप लोगों के साथ रहूँगी पापा, और चली जाती है। जैसा कि सरू ने इंदर से कहा था कि उसके चले जाने के बाद किसी खूबसूरत पेड़ के नीचे दफना देना, ताकि जब भी मेरे अपने मुझसे मिलने आए तो मैं उस पर फूल बनकर बरसूं। इंदर जब भी उस पेड़ के नीचे जाता है, सरू उस पर फूल बनकर गिरती है और मूवी खत्म हो जाती है। आई होप ये स्टोरी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, शायद ना भी। थैंक यू यार।